टाइप्स ऑफ नोड्स। दो तरह के नोड्स होते हैं, एक तो नोड आपने पढ़ लिया पूरा जिसका नाम है रेडियल नोड। रेडियल नोड। एक और नोड होता है जिसकी अब तक हमने कोई बात नहीं की, उसको कहते हैं एंगुलर नोड। एंगुलर नोड। और एंगुलर नोड का एक और नाम है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वो है नोडल प्लेन्स। तो ये नोडल प्लेन है। एंगुलर नोड का नाम नोडल प्लेन भी है। एंगुलर नोड क्या होते हैं, लिख लें। एंगुलर नोड सिंपल प्लेन्स। ये क्या है, सिंपल प्लेन और प्लेन्स ज्यादा भी हो सकते हैं। सिंपल प्लेन which passes through which passes through nucleus which passes through nucleus where probability of finding an electron is 0. Probability of finding an electron is 0. तो जो सिंपल प्लेन है जो न्यूक्लियस से तो पास हो और उन पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 हो। इनका नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स ये होते हैं एल के बराबर। एल एजीमुथल क्वांटम नंबर। आवाज आ रही है मेरी सबको? वेरी गुड। अब बताओ मुझे 2s में 2s में एंगुलर नोड कितने होंगे? 2s में एंगुलर नोड 0 होंगे। एक भी एंगुलर नोड नहीं होगा 2s में। क्यों नहीं होगा एंगुलर नोड 2s में एक भी? तो s ऑर्बिटल कैसा होता है, s ऑर्बिटल कैसा होता है, शेप कैसी होती है? स्फेरिकल। कोई भी हो, 1s हो, 2s हो, 3s हो, कोई भी हो, स्फेरिकल होता है। और स्फेरिकल है तो क्या कोई हमें ऐसा प्लेन मिल सकता है, ध्यान देना, क्या हमें कोई ऐसा प्लेन मिल सकता है
जो न्यूक्लियस से पास हो, जो न्यूक्लियस से पास हो और जिस पे डॉट बिल्कुल भी लाई ना करें। क्या किसी में भी ये पॉसिबल है 1s में, 2s में, 3s में, कि प्लेन न्यूक्लियस से पास हो और उस पे डॉट लाई ना करे? तो ऐसा प्लेन पॉसिबल नहीं है, डॉट आएगा ही आएगा उस प्लेन पे। इसलिए एस ऑर्बिटल में एंगुलर नोड नहीं होते। ये बात क्लियर है आप सबको? एस ऑर्बिटल में एंगुलर नोड नहीं होते। ओके, नाउ पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या है? पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 1। ये दूसरी स्क्रीन दिख रही है आप सबको? यस और नो? ठीक, ये है हमारे सामने 2px ऑर्बिटल। एक लोब ये है और दूसरा लोब ये है। ये 2px है, ये ऊपर की ओर वर्टिकली जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये 2px बना हुआ है। 2px में एक प्लेन है जिसका नाम है वाई जेड। वाई जेड प्लेन न्यूक्लियस से पास हो रहा है और क्या इन दो लोब्स में से किसी को कट करेगा? क्या ये वाई जेड प्लेन इन दो लोब में से किसी को कट करेगा? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वाई जेड प्लेन इज द नोडल प्लेन? तो वाई जेड प्लेन इसका नोडल प्लेन हो गया। लिख लो, पी एक्स ऑर्बिटल का नोडल प्लेन है वाई जेड प्लेन। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो पी वाई ऑर्बिटल का क्या होगा? पी वाई ऑर्बिटल में लोब वाई एक्सिस के लॉन्ग लाई करते हैं। तो पी वाई ऑर्बिटल का नोडल प्लेन कौन? एक्स जेड प्लेन, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस से पास होने वाला प्लेन। क्लियर है सबको? और पी जेड का नोडल प्लेन, ये लोब जेड एक्सिस के लॉन्ग है। तो इसको आप लिख लें ध्यान से। अचानक से चैट कहां गायब हो गए? हो क्या रहा है इसमें? ध्यान से लिख लें, पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों में एक एक नोडल प्लेन है या एक एक एंगुलर नोड है। एंगुलर नोड क्या होते हैं? सिंपल प्लेन है, 2 डायमेंशनल प्लेन है, जो न्यूक्लियस से पास होंगे और उन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी। न्यूक्लियस से पास होंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0। तो पी एक्स का
नोडल प्लेन है वाई जेड, पी वाई का है एक्स जेड और पी जेड का क्या है एक्स वाई। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? पी ऑर्बिटल के नोडल प्लेन्स में एंगुलर नोड्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, लगातार कंपटीशन में आता रहा है। ओके, नाउ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होते हैं? कितने होंगे? डी के लिए एल की वैल्यू क्या है? डी के लिए एल की वैल्यू 2। तो हर एक डी ऑर्बिटल में दो नोडल प्लेन होंगे। देखो कौन से, टेबल बना लो एक एक करके, ध्यान दो। ये है डी एक्स वाई, ध्यान देना, डी एक्स वाई। डी एक्स वाई में ध्यान देना, जो लोब्स होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, इनमें लोब्स होते हैं बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस लोब होते हैं। तो ये डी एक्स वाई का मतलब एक्स वाई प्लेन में लोब है। लोब कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। तो इसके नोडल प्लेन होंगे एक्स जेड और वाई जेड। ध्यान देना, अगर लोब एक्स वाई प्लेन में है तो नोडल प्लेन होंगे एक्स जेड एंड वाई जेड। विजुलाइज हो रहा है आप सबको? और अगर नोडल प्लेन ये इसके लोब एक्स जेड प्लेन में है, ये मान लीजिए डी एक्स जेड है, एक्स जेड प्लेन में है, इसके लोब एक्स जेड प्लेन में है, तो नोडल प्लेन कौन होंगे फिर? नोडल प्लेन होंगे एक्स वाई एंड वाई जेड। विजुलाइज हो रहा है आप सबको? लाइक वाई डी वाई जेड में नोडल प्लेन कौन से होंगे? अब आप अपने आप बता सकते हैं। डी वाई जेड का मतलब सोचो कि लोब्स कहाँ हैं? वाई जेड प्लेन में। तो नोडल प्लेन वाई जेड तो हो नहीं सकता, नोडल प्लेन वाई जेड नहीं हो सकता। तो नोडल प्लेन होंगे एक्स वाई एंड एक्स जेड। क्लियर है सबको? ओके, तो ये तो फर्स्ट थ्री हुए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। नाउ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लोब कहां होते हैं? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लोब्स होते हैं along द एक्स एंड वाई एक्सिस। along द एक्सिस होते हैं कि नहीं? along द एक्सिस। तो इसके नोडल प्लेन कैसे होते हैं लिख लो, अभी मैं दिखाऊंगा उस पर दूसरे तरीके से। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के दो नोडल प्लेन कौन से? तो प्लेन पासिंग थ्रू न्यूक्लियस एंड बाइसेक्टिंग द एक्स वाई प्लेन। लिखो, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कौन से नोडल प्लेन? पासिंग थ्रू न्यूक्लियस, पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड बाइसेक्टिंग द एक्स वाई प्लेन। बाइसेक्टिंग का मतलब कितने एंगल से जाएंगे? पॉजिटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कहें तो 45 डिग्री पे। ध्यान देना, इधर देखो नीचे फिगर में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच 90 डिग्री एंगल है और ये प्लेन है, नोडल प्लेन।
ये वर्टिकल लाइन जो दिख रही है नोडल प्लेन सोचो, तो एक्स और वाई के बिल्कुल ठीक बीच से जा रहा है, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल होगा ये 45 डिग्री। तो जैसे ये जा रहा है बीच से, ध्यान देना, ऐसे ही यहां से जाएगा इस तरह से जो ये बना हुआ है। तो इसमें भी दो नोडल प्लेन होंगे, दो एंगुलर नोड होंगे विच पासिस थ्रू ओरिजिन एंड बाइसेक्ट द एक्स वाई प्लेन। बट डीजेड स्क्वायर में क्या करें, डीजेड स्क्वायर में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तीनों एक्सेस के लॉन्ग है, एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है। ये दो लोब हैं जेड एक्सिस के लॉन्ग, और रिंग कौन से प्लेन में है, रिंग एक्स वाई प्लेन में है। तो डीजेड स्क्वायर में नोडल प्लेन तो हैं, दो नोडल प्लेन हैं, बट सिंपल प्लेन नहीं होते हैं, कॉनिकल प्लेन होते हैं, कॉनिकल, जिनके वर्टिसेस न्यूक्लियस पे होंगे। तो डीजेड स्क्वायर में कौन से नोडल प्लेन है, कॉनिकल नोडल प्लेन, एंड देयर वर्टिसेस मीट एट न्यूक्लियस। तो यही एक पॉसिबिलिटी बचती है जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी, ना तो ये लोब को कट करेगा ना रिंग को कट करेगा, ना लोब को कट करेगा ना रिंग को कट करेगा। ठीक है, तो देखो इसको आपने लिख लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं लिखा, कई बच्चे लिखते नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नोट्स पुअर होते हैं, और मार्क्स से भी पता लगता है, प्रॉपर लिखते नहीं बहुत सारे बच्चे, जितना मैं बोलता हूं वो पूरा लिखते नहीं। तो मैं लिख देता हूं, पी एक्स ऑर्बिटल का नोडल प्लेन है वाई जेड प्लेन, पी वाई ऑर्बिटल का नोडल प्लेन है एक्स जेड प्लेन, और पी जेड का है एक्स वाई प्लेन। सीधी सी पहचान है, लोब अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग होंगे तो फिर वाई जेड प्लेन नोडल प्लेन बनेगा, लोब अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग होंगे तो एक्स जेड प्लेन बनेगा। ये तो बात हुई है पी की। नाउ डी एक्स वाई के कौन से नोडल प्लेन, अगर लोब एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं और बिटवीन द एक्सिस, ध्यान देना बिटवीन द एक्सिस, तो नोडल प्लेन होंगे इसके एक्स जेड एंड वाई जेड। एक्स वाई प्लेन तो होगा नहीं, डी वाई जेड के नोडल प्लेन कौन से होंगे, वाई जेड तो होगा नहीं, ये होगा एक्स वाई एंड एक्स जेड। और डी एक्स जेड के कौन से होंगे, बिल्कुल आसान है, डी एक्स वाई एंड, सॉरी, एक्स वाई एंड वाई जेड। इन तीनों के बताना तो आसान है। नाउ डी जेड इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को आप ऐसे विजुलाइज करें, आसानी से आप विजुलाइज कर सकते हैं। आपको मालूम है कि जो डंबेल है, जो नोड लोब्स हैं, वो है अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। ये है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आप बना चुके हैं।
एक नोडल प्लेन तो ऐसे लेना, ये प्लेन है, अगर आप सोचें तो सोचो यहां से कट हो रहा है, ये एक नोडल प्लेन तो ये है, तो ओरिजिन से तो पास हो रहा है और एक्स वाई प्लेन को बाइसेक्ट कर रहा है। एक और है, ये भी है, तो ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के नोडल प्लेन है। दो नोडल प्लेन होंगे, ठीक है। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के दो नोडल प्लेन कैसे लिखेंगे आप लिखोगे प्लेन्स पासिंग थ्रू, प्लेन्स पासिंग थ्रू origin and bisecting the xy plane। तो ये जो एंगल है एक्स एक्सिस से ये कितना है 45 डिग्री एक के लिए, और दूसरे के लिए कितना हो जाएगा, कितना होगा बोलो। अरे मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो 135 होगा। समझ में आ गया सबको? और dz स्क्वायर के एंगुलर नोड क्या है? टू कॉनिकल नोडल प्लेन्स, कॉनिकल नोडल प्लेन्स। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंप्यूटेशन के लिए। इतना समझ में आ गया आप सबको? यस और नो? बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ थीटा एंड फाई। डिटर्मिनेशन ऑफ थीटा एंड फाई। देखो इसमें क्या कौन सी बात आपको समझ में नहीं आती, पहले तो आप ऑर्बिटल की पिक्चर दिमाग में बनाओ, फिर सोचो ऐसे प्लेन जिन पे डॉट की डेंसिटी 0 हो, डॉट बिल्कुल ना आए। डीजेड स्क्वायर में तीनों एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। एक्स वाई प्लेन में रिंग होती है, जेड एक्सिस में लोब होते हैं। अब इसमें कैसे सोचें ऐसे प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, जहां डॉट बिल्कुल ना हो। एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कॉनिकल प्लेन्स। रितिन समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है थीटा एंड फाई, डिटर्मिनेशन ऑफ थीटा एंड फाई ऑफ नोडल प्लेन्स। सबसे पहले तो बताओ आप आर थीटा फाई जो हमने लिखे थे पोलर कोऑर्डिनेट्स, उसमें थीटा कहां से एंगल है?
थीटा इज व्हाट? एंगल फ्रॉम जेड एक्सिस। एंगल फ्रॉम जेड एक्सिस। और फाई क्या है बताओ? एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। बहुत बढ़िया। क्या मुझे बता सकते हो आप एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड एक्स जेड प्लेन के लिए थीटा और फाई की वैल्यूज क्या होंगी? अच्छा, एक्स वाई प्लेन के लिए बताओ थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। बिल्कुल आंसर सिंपल है। एक्स वाई प्लेन का एंगल जेड एक्सिस से 90 डिग्री होगा। जिनको विजुअलाइज नहीं हो रहा है वो देख लें, ध्यान से देख लें, जिनको विजुअलाइज करने में थोड़ी भी प्रॉब्लम है। ये है एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन बना हुआ है पूरा, और ये है जेड एक्सिस। जेड एक्सिस से एक्स वाई प्लेन का एंगल कितना? 90 डिग्री। जेड एक्सिस से एक्स वाई प्लेन का एंगल 90 डिग्री। आई थिंक सबको क्लियर है। और फाई की वैल्यू क्या होगी एक्स वाई प्लेन के लिए? फाई फाई 0 होगा, क्योंकि प्लेन कहां से पास हो रहा है? उसी एक्सिस से। फाई 0 होगा। देख लो, ब्लॉक कर रखो, इधर कर दो, आगे कर दो। कहाँ बंद है? अभी अभी ऑफ किया आपने। अच्छा, अब बताओ आप लोग, इन सब के लिए थीटा फाई जल्दी जल्दी करो अपने आप। इन सब के लिए थीटा फाई लिखो। अपने आप लिखो, फिर मैं बताता हूं। कर लिया? बहुत बढ़िया। देखो, जिन्होंने नहीं कर पाया उनको तरीका बताता हूं। जहां जहां जेड एक्सिस दिखे, जहां जहां प्लेन में जेड एक्सिस दिखे, वहां समझ लो थीटा 0 है। जिसमें जेड एक्सिस नहीं दिखता उसमें थीटा 90 डिग्री। अब समझ में आ गया सबको?
क्योंकि थीटा है एंगल फ्रॉम जेड एक्सिस। ओके, और जहां जहां एक्स दिखे वहां फाई 0 कर दो। इसमें एक्स दिख रहा है, इसमें एक्स दिख रहा है, तो यहां फाई 0 कर दो। और जिसमें एक्स दिख नहीं रहा, बिल्कुल नहीं है, वाई जेड प्लेन, वहां फाई क्या होगा? 90 डिग्री। बिल्कुल ठीक आंसर है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इस पे बनता है और बहुत कम बच्चे इसको कर पाते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि ये कई बच्चे छोड़ ही देते हैं, वो थीटा फाई के नाम से ही डरते हैं। अभी बता दो किसी को कोई कंफ्यूजन हो थीटा और फाई लिखने में? क्या कंफ्यूजन है कुशल बेटा, बताओ, क्या हेल्प कर सकता हूं मैं आपकी? आप अपने जिस कमरे में बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हैं, आप 3 प्लेन सोचो। आप कमरे को 3 प्लेन से काटो, अपने सामने, साइड में, फिर बिल्कुल फ्लैट। एक टॉप टू बॉटम प्लेन ले लो, फिर उसके 90 डिग्री ले लो, और फिर थोड़ा आधी दीवार काट दो, छत ऊपर अलग कर दो, नीचे अलग कर दो। पहले तो ऐसे प्लेन सोचो। अरे इसमें विजुलाइज कैसे कर सकते हैं? कोई चीज विजुलाइज करनी है तो आंखें बंद करो, आंखें बंद करो और एक रूम को सोचो, एक क्यूब को सोचो, उसमें 3 प्लेन से कट करो रूम को। रूम को कट करो 3 प्लेन से, बताओ तीनों प्लेन किस पॉइंट पे मिलेंगे? या क्यूब ले लो, क्यूब, क्यूब को कट करो 3 तरह से, तीनों प्लेन कहां मिलेंगे? तीनों प्लेन मिलेंगे बिल्कुल क्यूब के सेंटर पे। एज पे मिलेंगे, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा। तीनों प्लेन कहां मिलेंगे? देखो इसका तो अलग अलग अपनी विजुअलाइजेशन पावर है, इसमें तो कुछ ज्यादा किया नहीं जा सकता। मैं इतना बता सकता हूं, यहां देख लें, ये 2 प्लेन तक तो इसमें बने हुए हैं, एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है। एक तीसरा प्लेन भी इसमें बनाए जो इनके बीच से जाए ऐसे। तो तीनों प्लेन सेंटर पे मिलेंगे, तीनों प्लेन एक साथ सेंटर पे मिलेंगे। ठीक है, जब तक ये विजुलाइज नहीं होगा 3 प्लेन आप कुछ नहीं कर सकते। वैसे तो सामान्य काम है, कोई भी कह देगा कि थीटा जेड एक्सिस से एंगल है, तो जहां जहां जेड होगा वो थीटा 0 हो गया, उसमें क्या परेशानी? थीटा जेड एक्सिस से एंगल है और प्लेन में अगर जेड एक्सिस आ रहा है तो थीटा 0 हो गया। लाइक वाइज फाई एक्स एक्सिस से एंगल है, जहां जहां एक्स आ रहा है फाई 0 हो गया। और सबको मालूम है कि वाई जेड प्लेन का एक्स एक्सिस से एंगल 90 डिग्री, वाई जेड प्लेन का एक्स एक्सिस से एंगल 90 डिग्री, और एक्स वाई प्लेन का जेड एक्सिस से एंगल 90 डिग्री।
इससे ज्यादा तो बेटा और कुछ इमेजिनेशन हो नहीं सकती। वाईजेड प्लेन कैसे विजुलाइज करें? अरे, तीन प्लेन सोचो ना बेटा, एक क्यूब ले लो, क्यूब। क्यूब को सोचो वर्टिकली काटो, फिर उसके 90 डिग्री से कट करो, फिर हॉरिजेंटली बीच से कट करो। पहले तो तीन प्लेन सोचो। देखो, ध्यान दो, ये है वाई जेड प्लेन, एक ये पूरा, ये जो मैंने अभी लिखा ये वाला वाई जेड प्लेन है। वाई जेड प्लेन का एक्स एक्सेस से एंगल कितना? ये एक्स एक्सेस है, इधर आगे बढ़ा दो। वाई जेड प्लेन का एक्स एक्सेस से एंगल कितना? अरे, 90 डिग्री है ना बेटा। ये वर्टिकल है वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन वर्टिकल है बेटा। हाँ, कई तरीके से आप कंसीडर कर सकते हैं, कई तरीके से आप सोच सकते हैं। 3D विजुलाइज करने के लिए चाहिए कि थोड़ा ध्यान से सोचें। हाँ हाँ, आ गई। हाँ हाँ, ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सोचो, और कुछ नहीं हो सकता, सामने ही विजुलाइजेशन है, इससे ज्यादा विजुलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। ये तो सामने ही सब कुछ दिख रहा है। तीन एक्सेस सोचो और उनके तीन प्लेन सोच लो। अपने रूम के कॉर्नर को ओरिजिन बना लो, या रूम के सेंटर को ओरिजिन बना लो, फिर तीन प्लेन सोचो। नहीं तो क्या करो, एक बॉक्स उठा लो, बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स ले लो, और उसको वर्टिकली 90 डिग्री से कट करो दो साइड से, और फिर हॉरिजॉन्टल बीच से कट करो। तीन प्लेन हो गए। ठीक है, और फिर भी समझ में नहीं आया तो एक और तरीका है, क्यूब बना लो आप, क्यूब को डिवाइड कर लो। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, प्रॉब्लम कैसे आएगी? प्रॉब्लम पूछने का तरीका क्या है? प्रॉब्लम ऐसे आएगी, लिखो एक प्रॉब्लम, फाइंड थीटा एंड फाई फॉर nodal plane of py orbital. Theta and phi for the nodal plane of py orbital. ऐसे आएगी प्रॉब्लम। तो पी वाई ऑर्बिटल का जो नोडल प्लेन होगा वो कौन है? पी वाई ऑर्बिटल का नोडल प्लेन होगा एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन एक्स एक्सिस से भी जा रहा है, जेड से भी जा रहा है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, और फाई की वैल्यू भी 0 डिग्री होगी। आई थिंक समझ में आ गया सबको।
तो आपको नोडल प्लेन देंगे नहीं, प्लेन पहले बताना पड़ेगा, ऑर्बिटल का नाम दिया जाएगा, बस ऑर्बिटल का नाम दिया जाएगा, उसकी हेल्प से आप थीटा और फाई प्रेडिक्ट करें। अब आप बताओ थीटा और फाई डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के नोडल प्लेन के लिए क्या होगा? तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का नोडल प्लेन तो पास होगा, एक तो जेड एक्सिस से, पासिस थ्रू जेड एक्सिस, और एक्स वाई प्लेन को बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्टिंग एक्स वाई प्लेन। तो अगर जेड एक्सिस से पास हो रहा है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बताओ? 0 डिग्री। और फाई की वैल्यू क्या होगी? दोनों के लिए 0 डिग्री होगी इसमें, तो थीटा दोनों 0 के लिए 0, और फाई हाँ बिल्कुल ठीक है, 45 डिग्री एंड 135 डिग्री। क्लियर है आप सबको? अब एनसीईआरटी बुक में करेक्शन कर लो, मिस प्रिंटिंग है, एनसीईआरटी ओपन करो। एनसीईआरटी ओपन करो। देखो अब आपको एक हेडिंग पड़ी है 2.6.3, एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स, एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। मिल गई सबको? ओके, इस हेडिंग के जो ऊपर पैराग्राफ है वो देखो, बिसाइड्स द रेडियल नोड्स, बिसाइड्स द रेडियल नोड्स 2.6.3 के ऊपर का पैराग्राफ, हेडिंग नंबर 2.63.3 एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल है, उसके ऊपर वाला पैराग्राफ, बिसाइड्स द रेडियल नोड्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज 0, ब्रैकेट में लिखा है the probability density function for the np and nd orbitals are 0 at the planes passing through the nucleus, passing through the nucleus। ध्यान देना, नोट कर लो, ये जो रेडियल नोड्स होते हैं, रेडियल नोड्स वो स्फेरिकल प्लेन होते हैं और न्यूक्लियस से पास नहीं होते। लास्ट क्लास में आप ये लिख चुके हैं, दोबारा लिख लो। रेडियल नोड्स कैसे होते हैं? रेडियल नोड्स, पहली बात है स्फेरिकल, और दूसरा है नॉट पासिस थ्रू ऑरिजिन। ये तो ऑरिजिन को सराउंड करते हैं। और एंगुलर नोड्स कौन होते हैं? ये हैं सिंपल प्लेन्स एंड पासिस थ्रू ऑरिजिन। डिफरेंस क्लियर है आपको रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स में?
अब इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें। इसमें लिखा हुआ है आगे इसमें लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ पीजेड ऑर्बिटल XY प्लेन इज अ नोडल प्लेन, ये ठीक है। इन केस ऑफ DXY there are two nodal planes passing through the origin and bisecting the XY containing Z axis, ये गलत लिखा है, इसमें करेक्शन करना है। DXY की जगह क्या करना है आपको, ये DXY नहीं है, ये कौन किसके लिए लिखा है, ये DX2Y2 के लिए लिखा है, ये करेक्शन कर लो। DX2Y2 के दो नोडल प्लेन होते हैं विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड बाइसेक्टिंग द XY प्लेन कंटेनिंग Z एक्सिस। तो Z एक्सिस से तो जाएगा ही जाएगा, XY प्लेन को बाइसेक्ट करेगा। हाँ, आ गया समझ में सबको? क्या करेक्शन करना है ये समझ में आ गया? तो ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है नोट्स वाला, थोड़ी मेहनत करोगे तो समझ में आ जाएगा। जितना मैक्सिमम विजुलाइज करा सकते थे मैंने आपको करा दिया, बाकी तो थोड़ा सोचना है आपको, ठीक है। तो ये तो बात हुई अबाउट रेडियल नोट्स और एंगुलर नोट्स, ठीक है। एंड अबाउट क्वांटम नंबर्स, एक क्वांटम नंबर से दूसरी क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं। अब इनको हमें अरेंज करना है, सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग लिखें आप, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और इस फिलिंग के लिए 3 रूल फॉलो करेंगे हम। एक है आपबाउ रूल, दूसरा है पॉली रूल, और तीसरा है हंट्स रूल। ये 3 रूल फॉलो करने। यहां पे नेम से कंफ्यूजन होता है हमें, ये आपबाउ कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इट इज नॉट द नेम ऑफ साइंटिस्ट। आपबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? तो ये कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसको कहते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करो, ये मिनी टेस्ट होगा कल, इतना तैयार करके आना है। जो कुछ मैंने आज पढ़ाया नोट्स एंड रेडियल नोट्स, एंगुलर नोट्स के बारे में,